हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि प्रोकास्टिनेशन क्या होता है, प्रोकास्टिनेशन की जो हैबिट हमारे अंदर बन चुकी है हम उसको कैसे एंड कर सकते हैं और किस तरीके से हम प्रोकास्टिनेशन को पीछे छोड़कर अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। Hi everyone, I am Riya. I am a life and abundance mindset coach and I help people to design an abundant life using self-awareness and manifestation. और अगर आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली इसी तरीके की वीडियो जो आपकी लाइफ को चेंज करने में हेल्प करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली में प्रोकास्टिनेशन होता क्या है। प्रोकास्टिनेशन बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस रिलीफ क्योंकि हमारा माइंड जो है उसको चेंज पसंद नहीं है, वो हमें सेफ रखना चाहता है, सिक्योर रखना चाहता है। हमारा माइंड जो है वो कंफर्ट जोन के लिए बना है और हमारा जो माइंड है उसे चेंज पसंद नहीं है। यानी कि कोई भी चीज़ जो ऑलरेडी चल रही है उसको हम बदलाव करने की सोचते हैं तो हमारे माइंड को ये पसंद नहीं आता है, क्योंकि हमारा माइंड हमें सेफ सिक्योर रखना चाहता है। तो जैसे ही हम बड़े गोल सेट करते हैं तो हमारा माइंड क्या करता है, उसको प्रोकास्टिनेट कर देता है और बोलता है कि कल से करेंगे, या अभी मुझे ये चीज़ नहीं आती, हम बाद में करेंगे। और इस तरीके से एक स्ट्रेस रिलीफ के फॉर्म में आ जाता है हमारा माइंड और चीज़ों को हमेशा टालता रहता है, जो कि एक हैबिट बन जाती है हमारी। लेकिन हमें समझना होगा कि अगर हम अभी चीज़ों को टालते रहे, तो अगर हम शॉर्ट टर्म जो पेन है उसको अवॉइड करते रहे तो लॉन्ग टर्म में हमारा जो हमारी लाइफ है वो बहुत मुश्किल होने वाली है। अगर हम अभी थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आगे आने वाली जो हमारी लाइफ है वो बहुत ही प्लेजर में बीत सकती है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म पेन को अवॉइड करेंगे, यानी चीज़ों को टालते रहेंगे, तो हमारी लाइफ आगे चल के बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलिए समझ लेते हैं कि प्रोकास्टिनेशन की जो हैबिट है वो हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग कैसे होती है। इसके कई रीजंस होते हैं जिन्हें हम एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा रेसिस्टेंस। जो लाइफ अभी हम जी रहे हैं और जो हम जीना चाहते हैं, यानी कि जो हमारी ड्रीम लाइफ है, इन दोनों के बीच में जो रेसिस्टेंस होता है, जो हमें रोकता है, जो हमारी इनर वॉइस होती है लिटिल, जो हमें रोकती है, वो बेसिकली हमें रोकने का काम करती है जब हम मोबाइल चला रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं कई घंटों तक, या फिर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो हमारा जो इनर वॉइस होता है वो कभी हमें ये नहीं बोलता कि उठ के कुछ और कर लो। लेकिन जैसे ही हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में, तो हमारे अंदर एक इनर वॉइस होती है जो हमें रोकने की कोशिश करती है। जैसे अगर आप सुबह उठना चाहते हैं जल्दी, तो आप उठने की कोशिश करते हैं तो आपके अंदर से आवाज़ आती है, नहीं रात को तो बहुत थक गए थे, कल तो बहुत सारा काम किया था, तो अभी सो जाते हैं। तो इस तरीके से ये इनर वॉइस जो हमेशा हमारे माइंड में बोलती रहती है जब भी हम कुछ लाइफ में चेंज लाने के लिए करते हैं, तो ये जो इनर वॉइस होती है ये हमें हमारे प्रोकास्टिनेशन का मेन रीज़न होती है बेसिकली। तो जो ये इनर वॉइस होती है इसकी 2 लैंग्वेजेस होती हैं, एक होता है फेयर, एक होता है डाउट। तो जब भी हम कुछ नया करने जाते हैं तो हमारी इनर वॉइस अंदर से सेल्फ डाउट की वजह से उस चीज़ को हम टालते रहते हैं, और या हमें ऐसे डर लगता है कि पता नहीं हो पाएगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये इनर वॉइस हमेशा हमारे माइंड में बोलती रहती है कि नहीं अभी बाद में करेंगे, टालती रहती है। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो इनर वॉइस है ये आपकी बिगेस्ट एनिमी हो सकती है और आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक सकती है, क्योंकि आप एक ऐसे पॉइंट पे स्टक हो जाएंगे जहाँ पर आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे और आपको अपनी लाइफ जो है वो मुश्किल में जीनी पड़ेगी अगर आप अपनी इनर वॉइस को सुनते रहे। तो आपको अपनी इनर वॉइस को ना सुन के फेयर के बावजूद भी आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ जो है वो एक्शन लेने से ही चेंज होगी। तो आप ध्यान रखिए कि देयर इज़ अ एनिमी इनसाइड यू एंड दैट इज़ योर इनर वॉइस, जो आपको हमेशा रोकती है जब आप कुछ नया करना चाहते हैं। तो हमेशा अपने माइंड में दोहराते रहिए कि देयर इज़ अ एनिमी विद इन मी एंड दैट इज़ माई इनर वॉइस, जो मुझे हमेशा कुछ करने से रोकती है। जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो डेफिनेटली आप अपनी चीज़ों को टालना बंद कर देंगे। दूसरा रीज़न जो आपकी प्रोकास्टिनेशन की हैबिट को स्ट्रॉन्ग करता है वो है आपका इन्वायरमेंट। मान लीजिए आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ सब लोग लेज़ी हैं और लेट तक सोते हैं, और आपके फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो ज़्यादातर नेटफ्लिक्स पे अपना टाइम बिताता है और अपनी चीज़ों को टाइम पे नहीं करता है, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे, क्योंकि जैसे इन्वायरमेंट में जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं।
तो अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो थ्रू आउट द डे एक्टिव रहते हैं, जिनके कोई ड्रीम है और जो एक्शन ओरिएंटेड है, ना कि प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं। आपको अपना एक प्रोफेशनली माइंडसेट रखना होगा कि आपको आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है। एक तरीके से आपको ऐसे नहीं जीना कि आप अपनी चीज़ों को टालते रहें कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। एक प्रोफेशनली इंसान की तरह बनिए, अपना माइंडसेट रखिए कि आपको लाइफ में आगे जाना है। तीसरा रीज़न जो आपकी प्रोकास्टिनेशन की हैबिट को स्ट्रॉन्ग करता है वो है लैक ऑफ क्लैरिटी एंड डिस्ट्रैक्शंस। अगर आपको पता ही नहीं कि लाइफ में आपके क्या गोल्स हैं, आपको कहाँ बढ़ना है, आपको लाइफ में एक्चुअली करना क्या है, तो आप कैसे एक्शन लेंगे? अगर आप एक ही टाइम पे 10 चीज़ें करना चाहेंगे तो आप सब चीज़ों पे कैसे फोकस कर पाएंगे? इसलिए आपकी लाइफ में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे एक गोल रखा मैंने कि मुझे अर्निंग करनी है, लेकिन मैं किस चीज़ से अर्निंग करूँगी, तो मैंने बोला कि मैं डिजिटल मार्केटिंग से अर्निंग करूँगी, और एट द सेम टाइम मैं सोच रही हूँ कि मैं पैसिव इनकम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग भी कर लूँ, रियल एस्टेट भी कर लूँ। तो मेरा माइंड कैसे एक्शन लेगा? इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा डिस्ट्रैक्शन होता है। फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। हम सारे दिन फ़ोन अगर चलाते रहे और हमने क्लियरली अपनी लाइफ में एक गोल सेट नहीं करा, तो हमारा माइंड चीज़ों को टालेगा नहीं तो क्या करेगा? तो इसलिए लाइफ में क्लैरिटी लाइए कि एक्चुअली आपको किस एक चीज़ से अपनी लाइफ में ग्रो करना है, और उस एक चीज़ पर पूरा फोकस करिए, उसे ग्रो करिए, और उसके बाद आप दूसरा गोल उठाइए। तो फुल क्लैरिटी लाइए, फिर जो आपको गोल करना है उसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं उसको क्लियर करिए, किन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उसको क्लियर करिए, और क्लैरिटी के साथ फिर अब धीरे धीरे अपने स्टेप्स को लेते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। चौथा पॉइंट जो आपकी प्रोकास्टिनेशन की हैबिट को स्ट्रॉन्ग करता है वो है परफेक्शनिज़्म। ये ज़्यादातर जो परफेक्शनिज़म है ये हमारा सबसे बड़ा एनिमी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, जब मुझे सब कुछ अच्छे से आ जाएगा तब मैं स्टार्ट करूँगा, और प्रोग्रेस पर हम फोकस नहीं करते। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि परफेक्शनिज़म जो होता है वो स्टार्ट करने से आता है, धीरे धीरे आता है। प्रोग्रेस धीरे धीरे होता है, हम देन परफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचते रहे कि जब हम परफेक्टली कोई काम करने सीख जाएंगे तब हम स्टार्ट करेंगे, तो उससे हम लाइफ में कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। हमें प्रोग्रेस पे फोकस करना चाहिए, परफेक्शनिज़म पे नहीं। यानी कि एक काम हमने किया, आगे हम बढ़े, हमने दूसरा काम किया, और इस तरीके से हम धीरे धीरे परफेक्ट होते गए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि प्रोकास्टिनेशन का सबसे बड़ा कारण एक परफेक्शनिज़म भी हो सकता है, कि आप सोचते रहें कि जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब मैं करूँगा, या मुझे सब कुछ आ जाएगा तब मैं करूँगा। तो इस हैबिट को आपको चेंज करना होगा, आपको परफेक्शनिज़म पे नहीं, प्रोग्रेस पे फोकस करना होगा। पांचवा पॉइंट जो आपकी प्रोकास्टिनेशन की हैबिट को स्ट्रॉन्ग करता है वो है आपका ओवरथिंकिंग। यानी कि आपको कोई चीज़ करनी तो है, लेकिन आप उस पर इतना ज़्यादा ओवरथिंक करते रहते हैं कि ऐसे करूं, वैसे करूं, ना करूं, कैसे स्टार्ट करूं। ओवरथिंकिंग के पैटर्न में आप फंस कर रह जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो गोल है वो एक्शन लेने से सॉल्व होगा, एक्शन लेने से वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ओवरथिंकिंग से कभी भी नहीं बढ़ेंगी। तो आप एनालिसिस पैरालिसिस में मत फंसें, चीज़ों को बस एनालाइज मत करते रहिए कि ऐसे करना है, वैसे करना है, जबकि एक देखिए कि मुझे कहाँ पहुँचना है, उसके लिए पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है। इस तरीके से उसे स्टेप वाइज डिवाइड कर लीजिए और एक एक करके बस उस स्टेप्स को आप पूरा करते जाइए। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए, एनालिसिस पैरालिसिस में मत फंसिए अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और अपनी प्रोकास्टिनेशन की हैबिट को आपको एंड करना है। तो अब तक मैंने आपके साथ शेयर किया कि प्रोकास्टिनेशन क्या होती है और किन कारणों से जो प्रोकास्टिनेशन की हैबिट है वो स्ट्रांग हो जाती है। अब आगे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी प्रोकास्टिनेशन की जो हैबिट है उसको एंड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका हैबिट ट्रैकर। हैबिट ट्रैकर बेसिकली क्या है कि जैसे मुझे कोई भी हैबिट डेवलप करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे है कि रोज़ मेडिटेशन करनी है, तो मैं मेडिटेशन का एक टाइम जो है वो सेट कर लूँगी। जैसे रात को मेरे पास मान लीजिए मैं 10 बजे फ्री होती हूँ, तो 10 से 10:15 या 10 से 10:20 या जितना भी आप कर सकते हैं, मैं टाइम सेट कर लूँगी और मैं अपने आप को 21 डेज़ का चैलेंज दूँगी और मैं एक कॉपी में 21 डेज़ तक की डेट्स डाल लूँगी और रोज़ जो है उसको मैं चेक करूँगी कि ये जो मेडिटेशन मुझे करना है ये मैं रेगुलर बेसिस पे कर रही हूँ कि नहीं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है जब हम ट्रैक करते हैं अपनी हैबिट को, तो माइंड जो हम कोई बार उस अपनी हैबिट को नहीं करते हैं तो हमारा माइंड जो है उसको लगता है कि वो चीज़ मैंने छोड़ दी, तो हमारा माइंड उसको सीरियस लेने लगता है। तो इस तरीके से आपको
कोई भी अपनी जो हैबिट डेवलप करनी है आप उसके लिए हैबिट ट्रैकर बना सकते हैं, और धीरे धीरे क्या होगा, जब आप हैबिट ट्रैकर की आदत आपको डल जाएगी तो आपकी जो कंसिस्टेंसी की मसल है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो उसके बाद तो अगर आप हैबिट ट्रैकर यूज़ नहीं भी करेंगे तो जो भी आपको हैबिट जो अपने अंदर डेवलप करनी है वो आप इजीली डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड रोज उसको जज कर पाएगा कि कब वो उस चीज़ को बीच में छोड़ रहा है, कब कंटिन्यू कर रहा है। दूसरी चीज़ जो आपकी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को एंड करने में आपकी हेल्प कर सकती है वो है स्ट्रॉन्ग विल पावर। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि कुछ आपको अपनी लाइफ में चेंज करना है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि वो चीज़ मुझे करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसी भी सिचुएशन आ जाए, लोग मेरी हेल्प करें ना करें, लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचें, लेकिन मुझे करना है तो करना है। जब ये स्ट्रॉन्ग विल पावर आपके अंदर आ जाती है तो भी आप प्रोक्रास्टिनेट करना बंद कर देते हैं अपनी चीज़ों के लिए। तो आप ये कोशिश करिए कि जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं उसके लिए आप एक स्ट्रॉन्ग विल पावर रखिए कि मुझे ये करना है तो मुझे करना है। तीसरा पॉइंट जो आपको प्रोक्रास्टिनेशन को एंड करने में हेल्प करेगा वो है अंडरस्टैंड योर वाई, क्लियर योर वाई, कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वाई यू वॉन्ट टू डू दैट थिंग। अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो आपको उसके पीछे का आपका स्ट्रॉन्ग वाई पता होना चाहिए कि आपको वो चीज़ क्यों करनी है। जब आपका वाई क्लियर होता है तो आपका जो माइंड होता है वो उसके लिए बहुत अच्छे से एक्शन लेता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपना वाई ढूंढिए कि जो काम आप करना चाहते हैं उसके पीछे क्या रीज़न क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाने हैं तो मेरा माइंड सीरियस नहीं लेगा, लेकिन जहाँ मैंने अपना वाई क्लियर कर दिया कि मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है सो दैट कि मैं अपनी लाइफ को अच्छे से चला पाऊँ, मैं अपनी जिम्मेवारी अच्छे से कर पाऊँ, मैं अपनी नीड्स को पूरा कर पाऊँ, मैं अपनी डिज़ायर को पूरा कर पाऊँ, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मुझे आगे बढ़ना है। जहाँ आपका वाई क्लियर हो जाता है तो आपका जो माइंड है उन चीज़ों को टालना बंद कर देता है। तो आपका जो वाई है सबसे पहले स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो भी गोल आप सेट कर रहे हैं कि वो आप चीज़ क्यों करना चाहते हैं। और जब आपका स्ट्रॉन्ग वाई होगा तो डेफिनेटली आपका माइंड उसके लिए एक्शन लेगा। फोर्थ पॉइंट जो आपको प्रोक्रास्टिनेशन एंड करने में हेल्प करेगा वो ये है कि मेक थिंग्स ईजी फॉर योर माइंड टू टेक एक्शन। मीन्स कि अपने माइंड के लिए एक्शन लेना ईजी बनाइए सो दैट कि वो प्रोक्रास्टिनेट ना करे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपको वॉक पर जाना है तो आप कोशिश करिए कि उसका टाइम आप सेट कर लीजिए। आप कौन से जगह पे आप वॉक करने जाएंगे वो आप पहले से डिसाइड रखिए। आप अपने शूज़ निकाल के रखिए। अगर आप ठंड के मौसम में जा रहे हैं तो उसके हिसाब से आप कपड़े पहले से अरेंज करके रखिए। तो इस तरीके से जब आप अपने जो एक्शंस हैं उसको जो आपको रिजल्ट चाहिए उसके लिए जो चीज़ें चाहिए उसको आप ईजी कर देंगे अपने माइंड के लिए एक्शन लेने के लिए, तो आपका जो माइंड है वो रेसिस्ट नहीं करेगा और आपका जो माइंड है वो चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेगा। तो कोशिश करिए टाइम ब्लॉक करने की, प्लेस ब्लॉक करने की और चीज़ों को ईजी बनाने की, ताकि ईजिली उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। फिफ्थ पॉइंट जो आपकी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को एंड करने में आपकी हेल्प करेगा वो है कि आप जो है अकाउंटेबिलिटी है अगर किसी की, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कोई काम करना है और आप किसी पर्सन से आप अकाउंटेबल हो जाते हैं, यानी कि आप उसको डेली बेसिस पे अपना प्रोग्रेस बताते हैं, वो भी अपना प्रोग्रेस बताता है और आप देखते हैं कि आप उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं तो आप भी उस चीज़ को करते हैं, आपका माइंड भी एक्शन लेता है। तो अगर आपके पास अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो कोई जिससे आप रोज़ अपना जो प्रोग्रेस है वो शेयर कर सकें तो डेफिनेटली उस अकाउंटेबिलिटी की वजह से भी जो आपकी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट है वो ब्रेक होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सोशल मीडिया पर 21 डेज़ का चैलेंज रखा कि मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड करूँगी, तो इतने सारे लोगों को जब मैंने बोल दिया तो मेरी अकाउंटेबिलिटी बन गई। तो जो भी हो जैसे भी हो मुझे टाइम निकाल के वो वीडियोस बनानी ही पड़ेगी, यानी मेरी अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। तो ऐसे ही आप भी अगर प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट से बचना चाहते हैं तो आप भी किसी तरीके से देखिए कि अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट कर सकते हैं उसके लिए। 6 पॉइंट्स जो आपकी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को ब्रेक करने में आपकी हेल्प करेगा वो है कि काफ़ी लोग आप उस बारे में जानते भी होंगे, वो है 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल क्या कहता है कि आपने कोई चीज़ करने के लिए सोची और आपका माइंड उसके लिए अब रेसिस्ट करेगा, बहाने बनाएगा या उसको टालने की कोशिश करेगा। तो उससे पहले कि आपका माइंड कोई और बहाना बनाए, आप उस फेयर के बावजूद बोलिए 5 4
3, 2, 1 एंड फटाफट से उस काम को करने लग जाइए, चाहे थोड़ा सा ही करिए। इससे आपका मोमेंटम बन जाएगा और आपकी जो प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट है वो धीरे धीरे ब्रेक होने की आपकी हैबिट बन जाएगी। तो जैसे ही आपको कोई काम, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सुबह उठना है, आप सुबह अलार्म बजा रहा आपको उठना है, तो आपका माइंड उससे पहले कि अलार्म बजते ही आप 5, 4, 3, 2, 1 बोले और एकदम से उठ जाएंगे, इससे पहले कि आपका माइंड बोले कि मैं कल थका हुआ था या कल मैंने ज़्यादा काम कर लिया। तो इस रूल को आप कहीं भी यूज़ करके जो है अपनी जो है प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट है उसको ब्रेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या होती है, किन वजह से हमारी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट स्ट्रांग हो जाती है और कैसे हम प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को ब्रेक कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड जो है वो प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट की वजह से लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल को पक्का से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, सो दैट ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट के पीछे कौन सी एक रीज़न है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।